फ्रेंड्स, आज हम फॉर्मूला को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, ठीक है, सबसे पहला एरिया क्या होता है। कोई भी प्लेन फिगर अगर लिया जाए, मान लेते हैं यही हमारा सर्कल है, ठीक है, इस प्लेन फिगर को लिया जाता है तो इसके आउटर वाले पार्ट को, यानी ये इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, पेरीमीटर कहा जाता है या सरकमफेरेंस कहा जाता है। नॉर्मल अगर किसी भी दूसरे फिगर में लेते हैं तो पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, सर्कल वाले में सरकमफेरेंस कहा जाता है। इसके बाद क्या है कि इसके बाद एरिया, अंदर वाला जो ये हिस्सा है, ठीक है, वो हमारा एरिया होगा। ठीक है, याद रहेगा। आउटर वाले पार्ट यानी कि बाउंड्री, एक टाइप से बाउंड्री अगर लेकर चलते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, या सरकमफेरेंस। सर्कल है तो सरकमफेरेंस हम लिख सकते हैं, अदर फिगर है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन है, कुछ भी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये रीजन, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल को जानते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। बहुत बेसिक चीज है क्योंकि बहुत पहले से यूज कर रहे हैं हम सब, लगभग 5, 6, 7 जो भी हो। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है या 3.14 ऐसे। अगर क्वेश्चन में 3.14 दिया गया है तो वो यूज करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे। ठीक है, ये हुआ पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। अब अगर एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर का हमेशा यूनिट सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर मीटर ऐसे होता है, लेकिन जो एरिया होता है उसे हम स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिखा गया है, एरिया ऑफ सर्कल लिखा दिया गया है। इसके बाद हम करते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। चलिए, तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल की बात अगर की जाए तो क्या होता है, अगर सरकमफेरेंस हम सेमी सर्कल का लेते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली अगर फिगर कहाँ बनाया जाए, पेरीमीटर को ये हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सर्कल है हमारा। सेमी सर्कल होने के लिए डायमीटर ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, इसको यहां से थोड़ा छोटा कर लिया जाए। ठीक है, अब क्या है, सेमी सर्कल की अगर बात की जाती है तो यहां से ये वाला हिस्सा क्या होगा, सेमी सर्कल होगा, या नीचे वाले में ये वाला, यहां से ये वाला हिस्सा क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। तो हम नीचे वाले को मिटा लेते हैं, ऊपर वाला ही लेकर चलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले होल टोटल अगर सर्कल था तो सरकमफेरेंस क्या था, 2 पाई आर था। ठीक है, तो होल टोटल सर्कल अगर ये है, ये तो इसका ये वाला हिस्सा अगर 2 पाई आर है, यानी कि 2 पाई आर, तो अगर हम इसे आधा कर देते हैं, यहां से मान लीजिए ये नीचे वाले पार्ट को हटा दिया गया तो ये इसमें क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पाई आर। एक पार्ट तो हमें मिल गया पाई आर, ये वाला पार्ट जो होगा पाई आर होगा, पाई आर होगा। ठीक है, अब क्या है, पाई आर हो गया, लेकिन फिर भी पेरीमीटर नहीं निकला। कैसे, पाई आर अगर लिखा जाए तो यहां से ये वाला हिस्सा यहां तक आकर खत्म हो गया, लेकिन आउटर बाउंड्री की अगर चर्चा की जाए तो ये वाला पार्ट भी तो क्या आएगा, आउटर बाउंड्री में आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारा, यहां से यहां, ये हमारा डायमीटर है। और अगर रेडियस के फॉर्म में हम उसे लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से यहां 1r, यहां से यहां 2r, तो 2r, यानी कि पाई आर और 2r, पाई आर प्लस 2r हमारा क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ
सर्कल होगा, ठीक है, या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। 2r की जगह हम d भी यूज कर सकते हैं अगर डायमीटर दिया हुआ है तो, ठीक है। अब अगर एरिया की बात की जाती है, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, बस उसको हाफ ही तो करना है क्योंकि सेमी सर्कल तो हाफ पार्ट है, उसका हाफ रीजन है। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2 यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। क्लियर है। सेमी सर्कल से रिलेटेड और सर्कल से रिलेटेड जो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस और एरिया का जो भी फॉर्मूला है ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं तो सबसे पहला यहां दिख रहा होगा एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। अब क्या है, रिंग के फॉर्म को अगर देखा जाए, ये हमारा सर्कल, इससे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिया जाए, यहाँ पे 0 मतलब O डाल दिया जाए, आउटर वाले का जो रेडियस है कैपिटल R है और छोटे वाले का स्मॉल r है, ठीक है। हमारा रिंग क्या है ये देख लेते हैं। रिंग ये वाला रीजन है, क्या है, ये वाला रीजन है, ठीक है। अब ये रिंग का एरिया निकलेगा कैसे, तो नॉर्मली देखिए, कोई भी सर्कुलर चीज है, कोई भी सर्कुलर चीज है, ठीक है, उससे हम बीच से एक और सर्कल काट के अलग कर लेते हैं तो वो रिंग बन जाता है, ठीक है। अब अगर रिंग को देखा जाए, ये वाला पार्ट, ये होल टोटल पूरा सर्कल है बड़ा वाला, उससे अगर ये छोटे वाले हिस्से को हटा लिया जाए तो क्या बचेगा, ये वाला रिंग वाला पार्ट बचेगा। यानी कि बड़े वाले का जो एरिया होगा उसमें से अगर छोटे वाले के एरिया को माइनस कर दे तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रिंग निकलेगा। तो बड़ा वाला का एरिया क्या होगा, पाई, और इसका बड़ा वाला का रेडियस क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस छोटे वाले का क्या होगा, पाई और स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई पाई कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल लीजिए पाई, तो क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या है, देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, आर्क के बारे में बताया गया था। क्या बताया गया था, कि कोई भी सर्कल के टुकड़े को आर्क कहा जाता है। ये सर्कल है हमारा, यहां से यहां ये टुकड़ा, ठीक है। अब अगर आर्क निकालना हो तो सबसे पहले क्या किया गया है, अगर आउटर रीजन के काम, अगर आउटर रीजन का काम हो तो क्या करते हैं हम सब, सर्कमफेरेंस निकालते हैं। सर्कमफेरेंस हमारा 2 पाई आर हुआ, और आर्क क्या करेगा, सेंट्रल एंगल बनाएगा। मान लेते मेरे पास हमको कुछ नहीं पता है, 12 होगा, 13 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 80, 90 कुछ भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता है, तो हम स्मॉलर एंगल को थीटा लेके चले हैं। यानी कि आर्क के वाले में 2 पाई आर, उसके साथ साथ क्या करेंगे, थीटा लेंगे, और साथ साथ होल टोटल कंप्लीट एंगल जो है कितना, 360, उसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क हमारा 2 पाई आर थीटा बाई 360 होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बताया गया था 2 रेडियाई और एक आर्क के बीच का रीजन, ठीक है। अब क्या है, आर्क था कहां, सिर्फ ये वाला पार्ट था, आर्क सिर्फ ये वाला पार्ट है, और सेक्टर क्या होता है, रीजन होता है 2 रेडियाई, ये वाला 2 रेडियाई और एक आर्क के बीच का रीजन, ठीक है। इसमें एरिया से रिलेटेड काम हो रहा है, सीधा सा करना है। एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर लिया गया। सेंट्रल एंगल तो बनाएगा, ये तो एकदम कंपलसरी है, तो सेंट्रल एंगल के लिए हम थीटा यूज किए हैं, और होल टोटल कंप्लीट एंगल से डिवाइड कर दिए, ठीक है। यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्लियर है। इसके बाद लास्ट वाला हमारा क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है ये भी बताया गया था। मान लेते हैं इस तरीके से एक कॉर्ड है, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया जो होता है वो सेगमेंट होता है। सेगमेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है,
पाई आर स्क्वायर थीटा। एरिया की बात की गई है तो सेक्टर को ले लिया गया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यहां तक तो क्लियर है। साथ साथ माइनस कर दिया गया है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो बेसिक जो भी फॉर्मूले थे कैसे आए वो मैं बता दी हूं। आज के लिए इतना है, ठीक है।